मैं आर.के. सिंह विज्ञान की कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। द स्केलेटन सिस्टम। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है। यह अन्य मशीनों के समान हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। शरीर का ये भाग अंग कहलाते हैं। प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य होता है। फेफड़े, हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं। ये अंग अकेले कार्य नहीं करते। शरीर के सभी अंग एक दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं। अंगों के समूह मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न अंग तंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों को रक्त प्रवाह यानी रक्त पहुंचाता है। पाचन तंत्र भोजन का पाचन करता है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। प्रजनन तंत्र वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, शिशुओं को जन्म देता है। कंकाल तंत्र शरीर को आकार और शरीर को ढांचा या सहारा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र में क्या है, एक व्यक्ति के शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की अस्थियों से शरीर मिलकर बना है। एक व्यक्ति के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। सामान्य भाषा में अस्थियों को हम हड्डियां कहते हैं। कंकाल तंत्र शरीर को सहारा और आकार प्रदान करता है। अस्थियां बाहर से मांसपेशियों और त्वचा से ढकी होती है। कंकाल तंत्र शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि की रक्षा करता है। यद्यपि अस्थियां बहुत सख्त होती हैं, परंतु इनमें बहुत सी खाली जगह होती है और इन खाली जगहों में अस्थि मज्जा भरी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा में ही सभी रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, चाहे वो श्वेत रक्त कणिका हो चाहे लाल रक्त कणिका हो। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, संक्रमण से लड़ती हैं। यानी कि बाहर से आने वाले जीवाणु, विषाणु जो भी होते हैं बाहर से आने वाले, जो कि हमारे शरीर की रक्षा तंत्र को बिगाड़ते हैं, उनसे लड़ती है। और लाल रक्त कणिकाओं की सुरक्षा मज्जा और खोखली हड्डियों द्वारा की जाती है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस भरा रहता है। ये हड्डियों को सुदृढ़ यानी मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस। मानव कंकाल, ये आप देख रहे हैं मानव कंकाल। खोपड़ी, ये मेरुदंड बीच में, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं पीछे। पसलियां, भुजाओं और टांगों से बना है। बीच में ये श्रोणि मेखला है। सबसे पहले खोपड़ी हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं खोपड़ी। मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। खोपड़ी 8 मजबूत और चपटी अस्थियों से मिलकर बनी है। 14 अस्थियों से मिलकर चेहरा बना है। ये जो चेहरा है, ये ऊपर ये खोपड़ी, ये 14 अस्थियों से मिलकर ये चेहरा बना है। यह अस्थियां हमारी आंख, नाक और जीभ की सुरक्षा करती हैं। खोपड़ी में केवल निचला जबड़ा ही गति कर सकता है, केवल ये निचला जबड़ा। इसके बिना न हम खा सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। इसके बाद ये बीच में है मेरुदंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी सामान्य भाषा में बोलते हैं। खोपड़ी मेरुदंड से जुड़ी होती है। यहाँ पर आप गर्दन देख रहे हैं, यहीं से आप ये रीढ़ की हड्डी खोपड़ी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी इस तरह से। मेरुदंड 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर ये बना है। 33 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां एक दूसरे पर आधारित होती है, एक के ऊपर एक जुड़ी होती है। मेरुदंड मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है, जिसमें शिराएं होती हैं। मेरुरज्जु में शिराएं होती हैं और स्नायु होते हैं।
दंड लचकदार अंग है जो शरीर को सहारा देता है। इसके बाद हम आते हैं पसलियों पर, जिसको बोलते हैं रिब केज, हड्डियों का पिंजरा। मानव शरीर में पसलियों का पिंजर यानी पिंजरा 12 अस्थियों से बना होता है। ये पसलियां शरीर के कोमल अंगों, क्योंकि पसलियों के अंदर बाएं तरफ होता है हृदय और इधर फेफड़ा, तो पसलियां शरीर के कोमल अंगों हृदय, फेफड़ों आदि की रक्षा करती हैं। सभी पसलियां मेरुदंड के पिछले भाग से जुड़ी होती हैं। जितनी भी पसलियां होती हैं, ये जो मेरुदंड है इसके पिछले भाग से जुड़ी होती हैं और आगे की ओर सीने से जुड़ी होती हैं। अंतिम 2 जोड़ी पसलियों को चलायमान पसलियां कहा जाता है। अंतिम 2 जोड़ी पसलियों को चलायमान, क्योंकि ये केवल मेरुदंड की अस्थि से जुड़ी होती है। इसके बाद हम आते हैं भुजा, पाद, जिसको अंग्रेजी में लिम्ब बोलते हैं। ये भुजा है, भुजा की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, और ये है पैर की अस्थि। हाथ तथा पैरों को संयुक्त रूप से पाद हिंदी में और इंग्लिश में लिम्ब कहा जाता है। हमारे शरीर में 1 जोड़ी भुजाएं होती हैं, 1 जोड़ी भुजा, और ये भुजाएं अग्रपाद होती हैं। भुजाएं कंधे को मेखला की सहायता से और 1 जोड़ी गर्दन की हड्डियों की सहायता से रीढ़ से जुड़ी होती है। ये जो रीढ़ है इससे जुड़ी होती है। ऊपरी भुजा में केवल 1 लंबी अस्थि होती है जिसे प्रगंडिका कहते हैं। निचली भुजा में, ये प्रगंडिका है, और निचली भुजा में 2 अस्थियां होती हैं जिसे बहिप्रकोष्ठिका तथा अंतःप्रकोष्ठिका कहते हैं। इंग्लिश में रेडियो और अल्ना। इसमें हथेली, कलाई और उंगलियों की कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इसके बाद हम पैर पर आते हैं। ये पैर की हड्डियां कूल्हे की हड्डियों से जुड़ी होती है। ये कूल्हा है जिसको श्रोणि मेखला कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। ये हड्डी, इसको बोलते हैं फीमर। ठीक, यह शक्तिशाली उर्वस्थि यानी इंग्लिश में फीमर कहलाती है। यह अस्थि शरीर का संपूर्ण भार उठाती है। निचले पैर में, ये निचला पैर, इसमें 2 अस्थियां होती हैं जिन्हें अंतरजंघिका और बहिर्जंघिका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें टखने, ये टखना पीछे, और पैरों की कई छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं। इसके बाद हम संधियों पर आते हैं। हड्डियां, जिस स्थान पर 2 अस्थियां या हड्डियां मिलती हैं उनको हम संधि कहते हैं। वह स्थान जहां 2 अस्थियां आकर मिलती हैं संधि कहा जाता है। हड्डियां एक दूसरे से मजबूत ऊतकों से जुड़ी होती हैं जिसे हम स्नायु या इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। संधियां कंकाल को लचीला बनाती हैं। विभिन्न प्रकार की संधियां शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की गति प्रदान करती हैं। कब्जा या कोर संधि, यह संधि बहुत ही मजबूत होती है और एक ही दिशा में घूम सकती है, जैसा कि कोहनी, घुटने एवं हाथ पैर की उंगलियों में यह संधि पाई जाती है। हाथ पैर की उंगलियां आप देख रहे हैं केवल इस तरह से हो सकती है, पीछे नहीं मुड़ सकती। ठीक, तो यह संधि क्या होती है? कोहनी, घुटने और हाथ पैर की उंगलियों में यह संधि पाई जाती है। आप अपनी कोहनी, घुटने और हाथ पैर की उंगलियों को केवल आगे की ओर गति कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें पीछे की तरफ ऐसे नहीं मोड़ सकते, आगे की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं। इसके बाद है कंदुक उलूखल संधि। यहां पर यह श्रोणि मेखला में पाई जाती है। ठीक, कूल्हे की हड्डी में। इस संधि में हड्डी का एक सिरा जो गेंद की भांति गोल होता है दूसरी हड्डी के खोखले भाग में फंसा रहता है। कंधे तथा कूल्हे में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। इस जोड़ से जुड़ी हुई हड्डियां सभी दिशाओं में घूमने में सक्षम होती हैं। इसके बाद धुराग्र संधि, जिसको बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट।
यह संधि खोपड़ी तथा मेरुदंड के बीच में पाई जाती है। ये ऊपर खोपड़ी और नीचे मेरुदंड, ये बीच में धुराग्र संधि। इस संधि की सहायता से सिर को ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इसके बाद आती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी विसर्पी संधि। विसर्पी संधि कलाई और टखनों में पाई जाती है। कलाई एवं टखनों में केवल 2 दिशाओं में ही गति होती है, आगे पीछे और दाएं बाएं, दाएं बाएं आगे पीछे। कशेरुकाएं भी एक दूसरे से विसर्पी संधि द्वारा ही जुड़ी होती हैं। इस संधि में एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है और सिर को विभिन्न दिशाओं में घुमाने में सहायता करती है। ये हमारी पीठ को मोड़ने एवं झुकने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके बाद आता है मांसपेशियां और गति। हड्डियां स्वयं नहीं गति कर सकती। मांसपेशियां हमारे शरीर के विभिन्न अस्थियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को गति प्रदान करती हैं। हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक मांसपेशी की एक विशेष गति होती है। मांसपेशियां हमारी भुजाओं को और घुटनों को बांधती हैं, भोजन को पाचन नली में पहुंचाती हैं, हमारे भोजन को चबाती हैं और हमारे हृदय को धड़काती हैं। मांसपेशियां शक्तिशाली तंतुओं और हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इन्हें कंडरा कहते हैं। तंतु नियमित व्यायाम से शक्तिशाली बन जाते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। मांसपेशियों के प्रकार क्या हैं? शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती हैं जिनकी क्रिया हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे झुकना, दौड़ना, नाचना, चलना आदि। ये सभी कार्य हम इन पेशियों की सहायता से ही करते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अनैच्छिक पेशियां हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती, वे स्वयं ही हर समय कार्य करती रहती हैं, जैसे पेट की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां। ये अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं। हमारा हृदय विशेष प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना है। ये पेशियां हृदयी पेशियां कहलाती हैं। ये पेशियां सदैव कार्य करती हैं। जब तक जीवन है तब तक ये कार्य करती हैं, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। अपनी अस्थियों एवं मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी अस्थियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, उचित विश्राम और उचित व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर की सही मुद्राएं भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं, इसलिए सही मुद्रा में उठना चाहिए, सही मुद्रा में बैठना चाहिए, सही मुद्रा में सोना चाहिए। इसलिए हमें बैठना, खड़े होना, खाना, चलना, लिखना और पढ़ना आदि कार्य सही मुद्रा में करने चाहिए। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।